हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है बुलबुल का टिफ़िन बनाने के साथ, और साथ ही आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है। तो मैंने सोचा चलो, आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो घर का काम भी होता रहेगा और इस टॉपिक पे बात भी हो जाएगी। 2-4 दिन पहले ही मेरे व्हाट्सएप पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज मैंने पढ़ा। रात के करीबन 11 बजे उनका मैसेज आया। बहुत परेशान थी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, नाम मैं नहीं बता सकती। हाँ, उनकी परेशानी जो है वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो परेशानी है मुझे लगता है कि आज के टाइम में और 60% जो हाउसवाइफ है उनकी ये परेशानी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पूरा दिन घर का काम करती हूँ, सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी घर वाले खुश नहीं होते हैं। उल्टा मुझे जो है ताने ही सुनने को मिलते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। और जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, डिप्रेशन में आ जाती हूँ, तो घर वालों के तानों से परेशान हो जाती हूँ, तो अपनी 2.5 साल की बेटी पे मैं अपना गुस्सा उतारती हूँ। मतलब उसको मैं चाटे मारती हूँ। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ जो है एंड कर लेती हूँ, पर फिर बेटी को देखकर और मैंने वो डिसीज़न अपना चेंज किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल किया, उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको बताया भी, और थोड़ा-सा वो मेरी बातों से जो है संतुष्ट हुई। उनको थोड़ा बहुत मुझे लगा कि मैं समझाने में सक्षम हो पाई। तो मुझे लगा कि चलो, ये शायद उनकी ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ है जिनकी ये प्रॉब्लम है। और मेरे कमेंट्स में भी बहुत बारी ये चीज़ आती है कि दीदी आप तो सिंगल रहते हो, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब ऐसा टाइम आता है कि इस तरह से हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली में रह के खुश रहने किस तरीके से रह सकते हैं, क्या हम करें कि हम जो है खुश रह पाएँ, खुश रख सकें दूसरों को भी और खुद को भी। तो जी, सबसे पहली गलती तो हम हाउसवाइफ ये कर रही होती है कि जब हम कोई घर चला रहे होते हैं ना, तो हम खुद को खो देते हैं। हम घर की ज़िम्मेदारी बन जाते हैं, घर की परेशानियाँ बन जाते हैं, घर के काम हम बन जाते हैं। मतलब हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, हम अपनी पहचान खो देते हैं कि हम भी कुछ हैं। हम घर चला रहे हैं, ना कि घर हमें चला रहा है, ठीक है ना? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर के काम हम नहीं हैं, घर की ज़िम्मेदारी नहीं हैं हम, ठीक है? घर में जो काम आप कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है? दूसरा, जब भी आप घर सँभालोगे ना, तो घर में बहुत सारे लोग होंगे। हर कोई अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं होता, हर कोई आपके बारे में अच्छा सोचे ये ज़रूरी नहीं होता, हर कोई आपसे प्यार करे ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों में कमियाँ होती है और कुछ लोगों में कमियाँ ढूँढ भी ली जाती है, ठीक है? मतलब हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, और इस चक्कर में फँसकर हम क्या करते हैं कि हम पूरा दिन जो है घर के कामों में लगी रहती हैं। तो इससे बचने का एक उपाय मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा मत करो कि पूरा दिन, मतलब इतना काम अपने आप पे मत लो, इतना लोड अपने आप पे मत लो कि 24 घंटे काम में लगी हुई हो, ठीक है? पहले तो ये सेट करो कि हाँ, ये मेरा काम है, ठीक है? उतना ही काम आपको करना है जितना आप कर सकते हो, ठीक है? दूसरों को खुश करने के लिए और मशीन मत बन जाओ कि मशीन की तरह लगे हुए हो कि दूसरों को तुम, क्योंकि दूसरों को तुम कभी खुश कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो नेगेटिव बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपनी कमियां ही गिनवाएंगे, कि तुम इस चीज़ में कम हो, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, ठीक है? वो तुम्हें कभी अच्छा बोलेंगे ही नहीं। तो दूसरा आपके बारे में अच्छा बोले, मतलब अपनी जो खुशियाँ हैं ना, उनको दूसरों की जजमेंट का मोहताज मत बनाओ कि दूसरा हमें कोई अच्छा बोले तब हम खुश होंगे, ठीक है ना? आपने जो काम किया, आपने परफेक्ट किया, ठीक है? आप परफेक्ट हो, आप अच्छा कर रही हो, तो आप बेस्ट हो बस, ठीक है? तो अपने आप को खुश रखने का एक ही तरीका है कि दूसरों के जो कमेंट्स होते हैं ना, उससे अपनी खुशियों का तराजू मत तोलो कि हाँ, किसी ने कह दिया तो मैं अच्छी हूँ और किसी ने कह दिया तो मैं बुरी हूँ, ठीक है? आप अच्छे हो,
अपनी अच्छाई खुद ढूंढना सीखो। इतना दिमाग लगाओ कि नहीं, मैं अच्छी हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आपको नेगेटिव बोल रहे हैं उनके साथ आप बदतमीज़ी से बात करो, उनको जवाब दो। नहीं, इज्जत से पेश आना है, क्योंकि उनका जो लेवल है ना उस तक आपको नहीं पहुंचना है। आपका लेवल बहुत ऊंचा है। ठीक है। उस लेवल तक आपको गिरना नहीं है। आपको क्या करना है, जवाब नहीं देना है उनको, उनसे दूर हो जाना है। ठीक है। उतना ही बात करो उनसे, मतलब एक दूरी बना लो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो कि हाँ बस ठीक है, राम राम, नमस्ते, कुछ पूछना है आपको, मतलब ज़रूरी बात करनी है, उनसे उतनी बात कर ली, बाकी डिस्टेंस बना के रखो। हालांकि उस चीज़ के लिए भी आपको बोला जाएगा कि तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही है ना, कि तुम में तो बहुत ही ज़्यादा तुम बदतमीज़ हो, तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। मतलब खुद को बिल्कुल एक चिकना घड़ा बना लो कि जिस पे किसी भी बात का कोई असर ही ना हो। ठीक है। तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बहुत अच्छा तरीका है ये, और खुद को खुश रखने का। जिन लोगों की सोच नेगेटिव है ना, उन लोगों को आप कभी भी सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आप जितना उनके लिए करोगे ना, उनकी और उम्मीदें आपसे बढ़ जाएंगी, और जब आप उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाओगे तब आपको और सुनने को मिलेगा, तब आप लोगों को और ताने सुनने को मिलेंगे, और फिर आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल नर्क हो जाती है। तो बस इसका एक ही तरीका है कि रहना पूरा दिन उनके साथ ही है, पर हाँ, एक अपनी लिस्ट बना लो कि भाई ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये घर के ज़रूरी काम है जो मुझे करने हैं, और उसके बाद आपका खुद का मी टाइम होना चाहिए। जो आप अपना खुद का मी टाइम, मतलब आप अच्छी किताबें पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे वो आप काम करो, जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है। उस टाइम को और उन लोगों को खुश करने में उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है। और दूसरी बात, बच्चों पे कभी भी हाथ नहीं उठाना है, ये चीज़ आप गांठ बांध लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बाद में जो है परेशान करती है। ठीक है। मैं अपना एक किस्सा बताऊं तो मुझे आज भी याद आता है। जब गुड्डू 2-2.5 साल की थी, मैं भी ऐसी थी, ये सोच मेरी बहुत टाइम बाद बनी है। तो गुड्डू 2-2.5 साल की थी, मेरे घर में एक मिक्सर था और वो मिक्सी में चला रही थी, तो वो मेरे हाथ से गिर गई थी, और मैं बहुत डर गई थी कि अब मुझे जो है डांट पड़ेगी, घर वाले मुझे डांटेंगे कि तुमने मिक्सी तोड़ दी। जबकि ये सब चीज़ें घर में हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है हमसे, पर जब हम बहू के रूप में होते हैं, नए नए जब घर में आते हैं ना, तो जब हमें डांट पड़ती है तो फिर हमें हर चीज़ से डर लगने लगता है। तो मुझे भी डर लगा कि अब मुझे डांट पड़ेगी। तो मैंने भी ऐसा, मतलब मैंने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, पर आज भी मुझे याद आता है, मैं कई बार ये चीज़ गुड्डू को बताती भी हूँ। गुड्डू उस टाइम बोल नहीं पाती थी, तो मैंने जो है डर के मारे, और वो मिक्सी गिरने का जो इल्ज़ाम है वो अपनी बेटी पे लगा दिया था, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वो कह नहीं सकती थी कि मुझसे टूटी है, और फिर मुझे बड़ी हंसी आती है। तो मैं भी इस सिचुएशन से गुजरी हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मैंने भी बहुत मतलब कोशिश करी है सबको खुश रखने की, पर मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि देखो, हम सबको खुश नहीं रख सकते। ठीक है। तो बस उतना ही आपको करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खुद को खुश रखना। अगर हम खुद को खुश रख पाएंगे तो हम सबको खुश रख पाएंगे। ठीक है। ये एक ही मूल मंत्र है, इसी को आपको फॉलो करना है, और बिल्कुल भी अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि ये जो लाइफ आपको मिलती है ना, बहुत मुश्किलों से मिलती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी आपकी जो ज़िंदगी है तो उसको खुशी से जियो, खुशियाँ बांटो, खुश रहो। ठीक है। तो इस तरह का डिप्रेशन जो है ना, उससे निकलने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे थॉट्स सुनो आप, जो आपको हर दिन मोटिवेट करे। अच्छा, एक मैसेज और ले लेते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया था कि दीदी आपके लिए तो बहुत आसान है, आप तो अकेले रहते हो, तो आप का घर बिल्कुल साफ़ रहता है, आप इतना चमकता हुआ घर रखते हो, पर मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो सुबह घर साफ़ करती हूँ पर शाम तक घर वापस वैसे ही बिखर जाता है, और मैं जो है खुश नहीं रह पाती। तो जी, ये तो खुश ना रहने का कोई रीज़न है ही नहीं, सीधी सी बात बताऊँ तो, क्योंकि देखो जॉइंट फैमिली में घर को इतना चमकता हुआ रखना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। आपका काम था, पहली बात तो दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। ठीक है, कि दीदी ने घर इतना साफ रख रखा है तो हम भी ऐसा ही रखें। देखो, सबकी लाइफ सेम नहीं होती, सबके काम सेम नहीं होते, सबका घर अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती है, तो कंपैरिजन करना बंद कर दो। अगर दूसरों से कंपेयर करोगे अपनी लाइफ को तो हमेशा दुखी रहोगे। ठीक है।
आपका काम है, सुबह आपने घर की साफ सफाई कर दी, उसके बाद गांधारी बन जाओ। धृतराष्ट्र की पत्नी देखिए ना, गांधारी बन जाओ, आंखों पे पट्टी बांध लो, ठीक है, तो खुश रह पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो सबकी लाइफ सेम नहीं होती है, ठीक है। और एक कमेंट हाँ ये भी आता है कि दी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, द हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते। चलो आज व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस टॉपिक पे फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, काफ़ी ज्ञान की बातें हो गई, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग।